माँ काली माँ पार्वती का ही रूप है। माँ पार्वती और महादेव के प्रेम को कौन नहीं जानता है, लेकिन इसके बाद भी माँ काली और महादेव जी में भयंकर युद्ध हुआ। आखिर किन कारणों की वजह से माँ काली को भगवान शिव से युद्ध करना पड़ा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी फैक्ट्स में। पौराणिक कथाओं के अनुसार मूषिका नाम का असुर पूरे संसार में उपद्रव मचा रहा था। उसके उपद्रव को खत्म करने के लिए भगवान गणेश उसके वध के लिए गए। जब भगवान गणेश उसके वध के लिए वहां पर गए तो मूषिकासुर की रक्षा के लिए वहां पर एक दिव्य कंगन उसकी एक कवच के रूप में आ गया। अब भगवान गणेश ने महादेव से पूछा कि यह दिव्य कंगन किसका है। तब महादेव उस स्थान पर आए। उसके बाद माँ पार्वती भी उसी स्थान पर आई। तब महादेव ने माँ पार्वती से पूछा कि उन्होंने अपने दिव्य कंगन से मूषिकासुर की रक्षा क्यों की। तब माँ पार्वती ने बताया कि मूषिकासुर की पत्नी सुवेनी उनकी बहुत बड़ी भक्त हैं और सुवेनी ने कठोर तपस्या से माँ को प्रसन्न कर यह वरदान मांगा कि वो मूषिकासुर की रक्षा करेंगी और वे वचनबद्ध होने के कारण मूषिकासुर की रक्षा कर रही थी। परंतु महादेव ने उन्हें वह दिव्य कंगन हटाने को कहा। माँ पार्वती उनकी बात को इनकार कर दिया क्योंकि वो वचनबद्ध थी। इसी में महादेव और माँ पार्वती में कटाक्ष होने लगा। यह कटाक्ष इतना बढ़ गया कि माँ पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने माँ काली का रूप धारण कर लिया। पहले तो महादेव ने उन्हें अपनी बातों से समझाना चाहा, परंतु जब उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी तो महादेव ने भी विकराल रूप वीरभद्र का रूप धारण किया। अब महादेव और माँ पार्वती के इस विकराल रूप को देखकर सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव भयभीत होने लगे कि अगर माँ काली और वीरभद्र का युद्ध होता है तो पूरा संसार खत्म होने लगेगा। फिर भगवान गणेश ने माँ काली और वीरभद्र को शांत किया कि अगर आप दोनों युद्ध करते हैं तो पूरा संसार खिन्न छिन्न हो जाएगा, इसीलिए आप शांत हो जाइए और इस का समाधान कीजिए। तब भगवान गणेश एक कथा सुनाते हैं जिसके अनुसार मूषिकासुर पहले एक क्रंच नाम का मनुष्य हुआ करता था। एक बार जल्दी घर जाने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वह ऋषि वामदेव पर जा गिरता है। ऋषि वामदेव की समाधि टूटने पर वे क्रोधित हो जाते हैं और क्रंच को श्राप देते हैं कि वे एक असुर में बदल जाएं। क्रंच उनसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि यह उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। अब जब ऋषि वामदेव का क्रोध शांत होता है तो वो उन्हें बताते हैं कि अगर वो माँ पार्वती की भक्ति करेंगे तो उन्हें उनके श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। अब क्रंच माँ पार्वती की भक्ति करते हैं और माँ पार्वती प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देती हैं बल, पराक्रम और बुद्धि का। लेकिन क्रंच की नज़र उनके अमृत पर जाती है और वे माँ पार्वती से कहते हैं कि उन्हें अमृत चाहिए। अब माँ पार्वती उन्हें अमृत देने से इनकार कर देती हैं। तब क्रंच मूषक का रूप लेकर चोरी से उस अमृत को चख लेते हैं। अब जब यह बात माँ पार्वती को पता चलती है तो माँ पार्वती क्रोधित होती हैं और क्रंच को यह श्राप दे देती हैं कि वह मूषिकासुर में बदल जाएं। अब मूषिकासुर उस अमृत का पान कर चुका था तो उसकी मृत्यु होना असंभव थी। तब माता पार्वती ने उन्हें बताया कि श्री भगवान गणेश ही उनका उद्धार करेंगे। और आप सभी यह बात जानते हैं कि जो श्री गणेश जी का वाहन है वो मूषिकासुर ही है। कथा को सुनने के बाद माँ पार्वती और महादेव का क्रोध शांत हो जाता है और इसी कारण उन दोनों का युद्ध भी समाप्त हो जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।